यदि हो सके तो आपस में संगठित परिवार बनाकर रखो, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, देवरानी जेठानी, एक लंबे परिवार का भी नेतृत्व कीजिए। संगठन बहुत बड़ी ताकत है। साधु साधु में भी संगठन होना चाहिए। साधु कोई इधर घूम रहा, कोई उधर घूम रहा, कोई कहाँ जा रहा है। किसी से पूछो कहाँ जा रहे हो तो बोलता जिधर हवाएं ले जाएं उधर जा रहा हूँ। पूछो कहाँ से आ रहे हो, बोले हवाएं उड़ा कर ले आई वहीं से आ रहा हूँ। बड़ा नालायक आदमी फालतू बात करता है। साधु साधु में भी संगठन की आवश्यकता है। साधु में जितना अधिक संगठन होगा उतना अधिक वो साधु समाज का कल्याण कर सकता है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, कुछ नहीं होगा। अहंकार की चादर उतार दो, विनम्रता की पोशाक पहन लो, विनम्रता के वस्त्र पहनो और गम खा करके संगठन का निर्माण करो। हे संत देवता, हे भक्त देवता, हे नारायणी रूपी नारी, हे शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, हे पुरुषोत्तम के रूप में छिपे हुए पुरुषों, संगठन के महत्व को समझो, एकता के अर्थ को समझो। आपकी खोपड़ी में एक बाल लगा हो, एक बाल, खोपड़ी सुंदर लगेगी, गंजी लगेगी। और खोपड़ी में लाखों बाल है, खोपड़ी कितनी सुंदर लगती है। बालों का संगठन है। जो झाड़ू होता है, झाड़ू की तीली, उसको मैं तीली बोलता हूँ यहाँ की भाषा में, जो बोलते हो तो बेंत का झाड़ू जो होता है। सभी तेलियां अलग अलग हो जाएं तो क्या घर के कचरे को साफ करवाएगी? नहीं, वो तेलियां स्वयं कचरा बन जाएंगी। जब तक वे रस्सी से बंधी हैं, एकता के सूत्र में बंधी हैं, तब तक उनका नाम झाड़ू है और तब तक वह पूरे घर का कचरा रोज निकालकर कूड़ेदान में पहुंचाने की ताकत रखती है। जिस दिन वह रस्सी से छूटकर अलग अलग बिखर जाएंगी, उस दिन वह स्वयं कचरेदान में पहुंच जाएगी, कचरेदान में पहुंच जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सारा काम संगठन से हो रहा है। आप शरीर में देखिए, इस शरीर में हाथ, पांव, नाक, मुंह, दांत, जीभ, आंख, कान, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब संगठित हैं। पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, प्लीहा, इंसुलिन, कितने अंग एक साथ बॉडी के साथ है। अभी आंख सोचे मैं साथ में नहीं रहूंगी, ये अलग निकल कर उधर सड़क पर बैठ जाए। और नाक सोचे मैं क्यों यहाँ लगी रहूं, हर समय इतने दिन से लगी है, ये निकल कर छत पे बैठ जाए। और हाथ सोचे मैं लफड़े में क्यों फंसूं, लटका हूं बहुत दिनों से, तो ये निकल कर उधर कुर्सी पे बैठ जाए, एक एक इधर उधर। और टांगे सोचे हम इतने शरीर को लाद कर इतने दिन से चल रहे हैं, हम क्यों लादे, तो एक एक टांग निकल कर, एक टांग रायपुर चली जाए, दूसरी टांग बेमेतर चली जाए, तो ये शरीर रहेगा क्या? इस शरीर से कुछ काम हो सकेगा क्या? ये शरीर जिंदा रहेगा क्या? अरे ये शरीर मर जाएगा। संगठन के खत्म होते ही याद रखना, वो पूरी जो बॉडी है वो खत्म हो जाती है, और संगठन के मरते ही इंसान बहुत कुछ करने योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए संगठन के महत्व को समझो। कितने लड़कियां इसलिए ससुराल में अलग हो जाती है कि हमको भोजन बनाना पड़ेगा सबके खाने के लिए, सासू को कब तक खिलाऊंगी, ससुर को कब तक खिलाऊंगी, देवर को कब तक खिलाऊं, लेवर को कब तक खिलाऊं, पेवर को कब तक खिलाऊं, ये मेहमान इतने आते हैं, इनको कहाँ तक हम चाय बना बना कर पिलाएं। बहुत
दुष्ट औरत है। कहाँ तक बता रही है? अरे जहाँ तक है वहाँ तक, और कहाँ तक? और करना क्या तुझे? आकाश में उड़ना है? फालतू बात करती। ये तो सौभाग्य है, आपको ऐसा गुण मिला है। तुम भोजन बनाती हो, प्रेम से लोग खा लेते हैं। ये भी तो सोचो, ये दाल चावल सब्जी आटा ये कोई कमा कर लाता भी तो है। ये भी तो सोचो, इस मकान को भी तो किसी ने बनाया है। ये भी तो सोचो, तुम्हें पैदा भी किसी ने किया है। माँ के गर्भ में तुम भी रही हो। इस तरह की संकुचित भावना के लोग, इस तरह के अकेलेपन की भावना रखने वाली नारियां, पुरुष कभी सुख नहीं पा सकते हैं। संगठन में बहुत सुख है। अभी यहाँ पर एक मधुमक्खी आ जाए कि आपको डर लगेगा? नहीं। भागोगे आप? नहीं। लेकिन 10,000 मधुमक्खियों का झुंड इस मंडप में घुस जाए तो तुम यहाँ बैठे रहोगे क्या? नहीं। तो तुम क्या करोगे? तुम भाग जाओगे। तो क्या तुम गुरु जी को बचाओगे? नहीं, तुम खुद बचोगे, भाग जाओगे। गुरु जी के निपटने दो मधुमक्खी से, होगी तपस्या तो बचेंगे अपना। मर भी गए तो इनके कौन रोने वाला है, जाने दो, सब भाग जाओ। मधुमक्खियों का संगठन हाथी को भी भयभीत कर देता है। बंदूकधारी राइफलधारी को भी डरा देता है। और कितना पहलवान बलवान बुद्धिमान हो उसको भी काट करके विष चढ़ा देता है और बेहोश कर देता है संगठन। एक दो मधुमक्खी को एक छोटा सा बच्चा भी अंगुली से दबाकर, पैर से दबाकर, मसलकर मार देता है। लेकिन मधुमक्खियों का झुंड जब आता है तो हाथियों का झुंड भी चिल्लाकर भागता है। ये संगठन की ताकत होती है। संगठन टूटता क्यों है? जब लोग मनमानी करते हैं तो संगठन टूट जाएगा। संगठन टूटता क्यों है? जिस घर में सभी लोग बोलना शुरू कर देते हैं उस घर का संगठन खत्म हो जाता है। संगठन टूटता क्यों है? जब कोई आलसी हो जाता है संगठन टूटता है। 4 लोग आलसी हैं, 2 लोग मेहनत कर रहे हैं तो संगठन तो टूटेगा ही। संगठन क्यों टूटता है? बंटवारा क्यों होता है? जब तुम शराब पीने लग जाते हो, पूरा परिवार तंग हो जाता है, काम नहीं करते हो, उल्टा पलटा करते हो, बेविचार करते हो, घर का पैसा चुरा चुरा कर दूसरी औरत को देते हो, तो घर का संगठन टूट जाएगा। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? आखिर इतनी खुराफात लोग क्यों तुम्हारा बर्दाश्त करेंगे? समझाने से मानते नहीं हो, कहने से सुनते नहीं हो, स्वयं सुधरते नहीं हो, खुराफात में लगे हुए हो, खूब पान बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू गोबर टट्टी सब खा रहे हो, और मना करने पर कहते हो जहर खा लूँगा, और मना ना करो तो फिर तुम मुर्गा और मछली सब खा लेते हो, और फिर बलबल बलबल बोलते हो, काम करते नहीं हो, सलाह करते नहीं हो, बात सुनते नहीं हो, पैसा रोज बर्बाद करते हो, घर में गाली गलौज करते हो, तो संगठन की सत्यानाश आप तो करोगे ही। साधुओं में भी संगठन टूटता क्यों? साधुओं में संगठन बहुत टूटा हुआ देखा आपने। जब साधु के अंदर पूज्यता का भाव आ जाता है कि मैं परम पूज्य वंदनीय पूजनीय श्री 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 पागलनाथ महाराज हूँ, तो बस अहंकार आ गया कि मैं बहुत पूजनीय वंदनीय हूँ। तो वंदनीय बनो, फिर काम करना बंद कर दिया, ऐसे वंदनीय बने। आलसी पड़े सो रहे हैं, परवाह कुछ नहीं है, फिक्र कुछ नहीं है, सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं, गाड़ी में लदे बैठे हैं, ढेला भर करना नहीं है, गाड़ी तेल खा रही 50,000 का साल में, मेहनत करने की इच्छा नहीं है, कहीं जाने की इच्छा नहीं है, कौन संगठन चलाएगा? साधुओं का भी संगठन टूटता है। आप बड़े बड़े आश्रमों में देख लिए, साधु वहाँ नहीं मिलेगा, बहुत कम साधु, इधर उधर मिलेंगे सब।
ये तो बहुत खिलाड़ी गुरु जो है बहुत दिमाग रखता है, जिसमें प्रदेश चलाने की बुद्धि है, वो व्यक्ति जो है शायद 50 साधु को जोड़ के रख पाए। साधु को जोड़ना क्या बात करते श्रीमान जी, बहुत कठिन काम है। साधु खतरनाक है नाम साधु, लेकिन साधु को जोड़ना। हमारे आश्रम में बड़ौदा बाजार में एक आश्रम है हमारा, कबीर शोध संस्थान असंग आश्रम सरखोर गांव। तो वहाँ एक कमिश्नर आया, उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग का प्रमुख सचिव है। बोल रहा था मोटरसाइकिल और रिक्शा से लेकर के धरती पर जितने वाहन चलते हैं उसका मैं अफसर पूरे उत्तर प्रदेश में। हमने कहा बहुत बुद्धिमान आदमी है। वो खुश हो जाता था जब मैं ऐसा बोलता था, लेकिन पहली बार उसने आश्रम में कहा, बोले एक बात गुरुदेव समझ में आ गई। हमने कहा क्या? बोले पूरे उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग का प्रमुख सचिव पद, कमिश्नर पद चलाना आसान है, लेकिन ये साधु को चलाना बहुत कठिन है। तो हमने कहा क्यों? बोले हम तो आदेश देते हैं, पालन होता है। यहाँ आदेश से काम ही नहीं चलता है। यहाँ आप उपदेश देते हो, उसको समझ पाते हैं, तब आगे मामला बढ़ता है। हमारे यहाँ आदेश, तुम्हारे यहाँ उपदेश। तो मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री है उसको अगर मेरी पोस्ट पर रख दो तो भी इतना साधु संभाल पाना कठिन हो जाएगा, और मुझे मुख्यमंत्री की पोस्ट पर रख दो, 3 घंटे के अंदर प्रदेश के अंदर गजब कर दूंगा मैं। इतना साधु को संभालना कठिन होता है। साधु, अरे हमारे साथ साधु हैं, ये देख लो, ये तो ब्रह्मलोक के देवता लोग हैं, बहुत छठे लोग हैं अनेक प्रदेशों के। मैं छटनी भी करता हूँ, फिल्टर रखता हूँ, पहले ही छान देता हूँ, कचड़ा बाहर कर देता हूँ, क्योंकि कचड़ा तुम मिला दोगे चावल में तो चावल भी खराब जाएगा। बहुत विवेक रखना पड़ता है। लेकिन ये संगठन क्यों चल रहा है? ये साधु जो है तेजपाल दास, ये साधु, ये जितना साधु है ये सब निष्काम है। इसमें गुण बताता हूँ, सहनशीलता है, पुरुषार्थी है, मेहनती है, गमखोर है, विनम्र है, सरल है, शीतल है, गुरु से बहुत प्रेम है, आपस में भी प्रेम है, और इनका लक्ष्य है, उपलक्ष्य है, कार्य में दक्ष है, और जीवन स्वच्छ है। इसलिए ये संगठन चल रहा। इनके अंदर कोई चाहना नहीं कि मुझको ये चीज़ मिले, इनके अंदर यही है, जो मिला है वो बहुत है, और जो नहीं मिला है उसकी ज़रूरत नहीं है, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसकी दौड़ में शामिल होना नहीं है। जो मिलकर भी खो गया है उसकी चिंता छोड़ देना है, और जो मिला है वो गजब है, ज़रूरत से ज़्यादा है। संतोष, संतोष रखना, संतोष भी संगठन की जान है। गम खाना ये संगठन का प्राण है। आपके घर में भी संगठन इसी से बनेगा, और संगठन के बिना सब लोग असफल हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हमको मिला, बोला 18 करोड़ कार्यकर्ता पूरी इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का है। 18 करोड़ कार्यकर्ता है। बोले छोटा से लेकर बड़ा तक, बोले 18 करोड़ का संगठन है, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बना है। देखिए 18 करोड़ लोग संगठन में, और जिस पार्टी का संगठन टूट रहा है, बिखर रहा है, वो पार्टी फेल हो रही है। आप देखिए ना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, और चाहे बसपा हो, लसपा हो, लोजपा हो, सपा हो, लपा गपा हपा कोई हो। मेरे को तो बहुत मजा आता है, लोग देखता हूँ मैं,
संगठन टूटता है, राजनीतिक पार्टी में बहुत टूटता है, बहुत खतरनाक है। राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ गई है, इतना खतरनाक है राजनीति, बहुत अथाह मेहनत है। विश्व में सबसे अधिक मेहनत अगर किसी राह पर है तो राजनीति की राह है, जिसमें जागना भागना बहुत गणित बिठा, उसमें सभी खिलाड़ी है, सब खिलाड़ी है। तुम बोलोगे 3100 रुपया कुंटल धान खरीदूंगा तो अगला बोल रहा मैं 3200 में खरीदूंगा। बोले 32 दांत होते हैं तो 3200 में। तो तीसरा बोल रहा अरे मैं बिना खरीदे ही तुमको 3100 दूंगा। लो बेईमानों की ढेर लग गई, क्या करोगे तुम? बिना धान दो मत ले जाओ 3100, अब क्या करो? मैंने एक नेता से पूछा ये सब फ्री फंड बांट रहे हो, इससे देश में क्या होगा? तो उसने हमसे कहा तुम अपनी सधुआई करो, तुम सधुआई करो, तुम्हारे बस का नहीं। हमने कहा सधुआई तो कर ही रहे, लेकिन तुम ये जो बांट रहे हो इससे सड़कें नहीं बन पाती हैं। बोले अगर फ्री बांटूंगा नहीं तो मेरी सरकार ही नहीं बन पाती, तुम सड़क बता रहे हो। तो जो होगा होगा, हम फ्री राशन दे देंगे, फ्री सब दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बैठिए। तो संगठन राजनीतिक पार्टी में भी आवश्यक है, संगठन घर में भी आवश्यक है, संगठन आश्रम में भी आवश्यक है, और संगठन याद रखना सफलता और शांति, उन्नति और प्रगति, उपलब्धि, ये सभी की चाबी संगठन है। संगठन का उद्देश्य भी अच्छा होना चाहिए। देखिए आतंकवादियों का संगठन पूरे विश्व को घबराहट में डाल देता है। नक्सलाइट का संगठन आपको जंगल एरिया में जाने से रोक देता है, ये गलत लोगों का संगठन है। डकैतों का संगठन 50 डाकू आकर के 5000 की बस्ती के गांव को लूट लेते हैं, ये संगठन की ताकत देखिए। और भक्तों का संगठन देश के कोने कोने में भक्ति फैलाने में सफल होता है। घर की स्त्रियों का संगठन घर में शांति स्थापित करने में सफल होता है। स्त्रियों में भी संगठन होना चाहिए। मैं म्योरपुर गया था, म्योरपुर, ये अंबिकापुर के आगे है म्योरपुर। तो वहाँ जब मैं पहली बार गया, उनका नाम है लाल बाबू, लाल बाबू केसरी। मैंने कहा केसरी क्या होता है? केसर बेचते हो क्या? बोले केसर नहीं बेचता हूँ, केसर वानी है। वानी हो तो केसरी क्यों लगाते? वानी कर दो, केसर वानी। बोले वानी लंबा है, इतना कौन बोलेगा, तो केसरी कर दो। हमने कहा केसरी नंदन तो हनुमान जी थे। बोले जो समझ लो, हम नंदन वंदन नहीं है, केसरी जाति है। तो मैंने कहा तुम्हारे पास क्या है? बोले मेरे पिता के पास में केवल गुरुदेव आपकी कृपा से 1 बीघा जमीन है बस। हम 5 भाई हैं, 5 पत्नियां हैं, 10 बच्चे हैं, 20-22 लोग हम हैं, लेकिन और कुछ है नहीं। तो हमने कहा तब तो बहुत। बोले ये घर है, इसी में रहते हैं। फिर दूसरी बार मैं गया उनके यहाँ, तो हमने कहा अब क्या हाल है? बोले एक गिट्टी फैक्ट्री लगा दिया। तो हमने कहा और? बोले एक पेट्रोल पंप लगा दिया। तीसरी बार गया तो मैंने कहा अब क्या हाल है? बोले 3 पेट्रोल पंप हैं, एक गिट्टी फैक्ट्री है, एक हॉस्पिटल खोल दिया हो। तो हमने कहा आगे क्या हाल होने वाला है? बोले आगे बहुत गजब होने वाला है, बहुत बड़ा विद्यालय खोलने वाला। तो हमने कहा ये सब कैसे हो रहा है? बोले 5 भाई हम ऐसे रहते हैं जैसे 5 पांडव रहते थे, और 5 स्त्रियां ऐसी रहती जैसे पंचकन्या प्रेम से रहती। तो मैंने
कहा ये हम लोग 15-16 लोग आए हैं, इनका नाश्ता कौन बनाया? हलवाई है, हलवाई छू नहीं सकता आपका नाश्ता। हमारी पत्नियों ने स्नान करके नए कपड़े पहन करके नाश्ता बनाया है। तो मैं उधर से निकला तो वो बना रही थी स्त्रियां, तो मैं झांक लिया, मैं झांक भी लेता हूँ। झांका तो बड़ा मुस्करा करो सब बना रही थी, पूड़ी उड़ी जो भी सब्जी। माता जी धन्यवाद आपको। बोले आपका सत्संग हम लोगों को जोड़ के रखा है। आज वे 3 पेट्रोल पंप के मालिक हो गए और हमसे बताए ये सामने 10 एकड़ जमीन ये खरीदा हूँ और 150 एकड़ और खरीदा। बोले आपको टाइम हो तो बताऊं कितना विकास हुआ। एकता और संगठन से विकास होता है। कितने घरों में तो पति पत्नी में भी एकता नहीं है। पत्नी पूरब जा रही और पति दक्षिण जा रहा, और बेटा उत्तर जा रहा और बहू पश्चिम जा रही है, और छोटे छोटे बच्चे आकाश में जा रहे हैं। बड़ा खतरनाक है। बेटियां वो हीरोइन बनने जा रही हैं। ऐसे बाल ऐसे गाल देख करके तो सुपर्णखा भी डर के भाग जाए। अभी मैं रामेश्वर मंदिर गया था, हंसा करो तुम भी, हंसना चाहिए, हंसने की बात है। तो वहाँ एक बेटी खड़ी थी, वो फोटो खींच रही थी। फोटो खींचा, तुमने कहा बेटी पहले तो बाल रस्सी से बांध दो। उसको ऐसा कभी कोई उसका बाप नहीं बोला। मैंने कहा इसको रस्सी से बांधो, मोटी रस्सी से बांधो पीछे, ये बिखराओ मत। अरे संत के पास में सज धज कर नहीं आना चाहिए, संत के पास में सिंपल रूप में आना चाहिए, आकर्षण बनाकर नहीं आना चाहिए। क्योंकि मुश्किल से कोई संत बनता है। ज़्यादा चमक धमक छलक फलक ये रंग ढंग दिखाने से कोई साधु का मन भी फिसल जाए तो वो भी एक हेमा मालिनी लेकर आएगा। हाँ, बड़ी मुश्किल से निकला है। हाँ, मैं जानता हूँ कितनी मुश्किल से साधु बनता है। ये साधारण नहीं है, देख लो आप, ये बड़ी मुश्किल से निकले। और इनके निकालने में हमने इनको बहुत रसगुल्ला खिलाया है, काजू किशमिश बादाम अपने हाथ से 3-3 किलो तो खा ही चुके हैं सब। 50 लोग हैं, 1.5-2 कुंटल खा गए हैं काजू किशमिश बादाम। शुरू से एक दिन में नहीं खाया। बहुत प्रेम दिया हूँ, बड़ा स्नेह दिया हूँ, बड़ा ख्याल किया हूँ। हमने अपने बाप का भी ख्याल इतना नहीं किया, माँ का भी नहीं इतना किया, ना कोई किया। ज्ञान नहीं था उस समय, लेकिन इस साधुओं का बहुत ख्याल किया। जब ज्ञान हुआ तो हम साधु बन गए, साधु बने तब ज्ञान हो गया। तो जहाँ थे वहीं किया। अपने गुरु का भी बहुत ख्याल किया, हम गुरु भाइयों का भी ख्याल किया, सबका ख्याल किया। कामचोर निकम्मापन कभी किए नहीं। तो ये मुश्किल से साधु बना। वहाँ तुम बाल बिखरा कर आओगे, कहीं तुम्हारे बालों में फंस गया तो क्या होगा? वहाँ फैशन बना के नहीं आना है। संत महात्मा के पास में सिंपल जाए, बिल्कुल सावधान। धोती जो है, दुपट्टा सुपट्टा, उस पर सिर पे थोड़ा रख लो। ये सब अंग बंग खोलना जो है, इसमें अंग बंग खुले होंगे तो इसमें सब दुनिया दंग हो जाएगी, दंगम दंग हो जाएगा। हाँ, तंगम तंग हो खोलना नहीं, ढांक के रखना है। गुरु जी को भी बचाना है, साधु को भी बचाना है। और साधुओं को मैंने सिखा रखा, तुम आँख से देखना मत टकटकी लगा कर। उनको ट्रेनिंग दे चुका, पूरा सुबह शाम इंजेक्शन मारते ही रहता हूँ, नहीं तो बीमारी फैल जाएगी। कैंसर की बीमारी भाई, सड़न शुरू। नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, निरखत ही ते विष चढ़े मन हवे कुछ और। दूसरे पुरुष को भी, कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष को निरख कर घूर कर मत देखे, अन्यथा उस पुरुष की ओर उसका मन आकर्षित हो जाए। और साधु कभी भी किसी भी माता बहन को घूर कर मत देखे, टकटकी लगाकर। भगवान बचाए।
वो तुम्हारी माँ है, बहन है, संत देवता। बड़ी मुश्किल से तुम संत हो, बच के रहो। कहीं कबीर बच बच चलो भरम जाल पर यार, कबीर साहब लिखते हैं। और अगर हम बच गए तो हम तुमको भी बचा लेंगे, क्योंकि एक आदमी बच जाए डूबने से तो व्यवस्था कर सकता सबको बचाने की, और जब सभी डूब गए तो बचाने की व्यवस्था कौन करेगा? तो हम ज्ञान की नौका लगा देंगे, सबको भवसागर से पार करेंगे। तो संत महात्मा को बचाना भी चाहिए, और किसी संत को अकेले घूमना नहीं चाहिए, और बार बार किसी भगत के यहाँ जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगत को भी डिस्टर्ब होता है। उसको काम करना है, तुम उसके घर बैठे हो, उसकी जवान बेटी बहू वहाँ तुम बैठे हो, फालतू डिस्टर्ब कर रहे हो। उसको काम करने दो। कभी साल में एक बार चले गए बस ठीक है, बुलाए तभी जाओ, नहीं तो आश्रम बनाओ और भक्त को बुलाओ, वहीं सेवा सम्मान हो जाए। वहाँ क्या बार बार घुस घुस के जाते फालतू। साधु को भी सावधान, त्याग वैराग्य अच्छा संत का होना चाहिए, ब्रह्मचर्य अच्छा होना चाहिए, और संत को सुंदर स्वभाव बनाना चाहिए। संत को कामचोर नहीं होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, और संत को भक्तों से भी बहुत प्रेम भाव रखना चाहिए। भक्त बेचारा संसार के दुखों का मारा हुआ आत्मा है। ये दो शब्द आपके मीठे सुनकर इसको बहुत ऐसी शीतलता शांति मिलती है, जैसे आग में जलते हुए व्यक्ति के ऊपर क्या होता है, एक मलहम आता हो लगाया जाता है, मैं नाम भूल गया उसका, बैरल गान नहीं, कुछ और नाम है, अपन तो डॉक्टरी किए नहीं कभी, उसका नाम कुछ होता है। ओमनी जल तो कमर दर्द में लगाया जाता है, वो जल कोई जल गया आग में, उसमें ओमनी जल नहीं लगता। बरनाल, बरनाल देखो ढूंढ लाया वो बरनाल, हाँ जो बर गया ना उसके ऊपर लगा जल गया, बरनाल बहुत अच्छा ढूंढा, क्योंकि मैं कभी जला ही नहीं तो बरनाल की जरूरत ही नहीं पड़ी। बचपन में नाम सुना तो बरनाल भूल गए, बैरल गान बोल दिया। और बैरल गान, ट्रायगान ये तो पेट दर्द की टेबलेट आती है, ये कोई उसमें लगाने वाली थोड़ी। तो ऐसे संत महात्मा, आग जो लगी आकाश में, झरे झरे गिरे अंगार। हाँ, संसार में आग लगी है। कौन सी आग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब आग लगी है। सबके अंदर अलग अलग आग लगी। किसी के अंदर काम वासना की आग लगी है, किसी के अंदर तो विषय भोग की आग लगी है, किसी के व्यसन की आग लगी है, फैशन की आग लगी है, बुराइयों की आग लगी है, दुर्गुणों की आग लगी है, अहंकार की आग लगी हुई, ईर्ष्या द्वेष की आग लगी है। इस अग्नि में सारा संसार धूं धूं करके जल रहा है, अंदर अंदर जल रहा है, दुखी हो रहा है। इस आग को बुझाने वाला यदि कोई है तो कोई महान संत अपने ज्ञान वर्षा से ही बुझा सकता है, नहीं आग कोई नहीं बुझा सकता।